यूक्रेन में रूस की बमबारी, रूस की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। भारत ने इसे रोकने की तमाम अपील भी की और दुनिया के तमाम देशों के प्रमुख लगातार पीएम मोदी से फोन करके इसे रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य अभियान को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर क्या कहा गया है भारतीय सेना मुख्यालय के अधिकारी द्वारा, और क्या यूक्रेन रूस की बीच जो जंग चल रही है उसकी आड़ में चीन फिर से सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल भारतीय सेना मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यूक्रेन में चल रहे रूसी सैन्य अभ्यासों को लेकर कहा कि ये एक एनालॉजी है जिससे वैश्विक संकट पैदा हो गया है, और उन्होंने कहा कि स्थिति को भारतीय उत्तरी सीमाओं पर चीनी सेना द्वारा इसी तरह के प्रयासों के संदर्भ में देखा जा सकता है। यूक्रेन की स्थिति को इसी तरह के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो हमारी लगी हुई उत्तरी सीमाओं पर पीएलए द्वारा किए जा सकते हैं। किसी भी स्तर पर लोगों को उत्तरी सीमाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे उत्तरी विरोधी के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना लंबी अवधि के नजरिए से क्षमताओं को विकसित करने के इरादे से अपनी ऑपरेशनल प्रायोरिटीज को बनाए रखना जारी रखे हुए है। इसके साथ ही साथ उत्तरी भारतीय सीमाओं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव का उल्लेख करते हुए अधिकारी ने कहा, स्थिति भारतीय सेना को उत्तरी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने और युद्ध क्षमताओं को सरल करने के लिए अपने रिजर्व संरचनाओं के परिचालन कार्य को फिर से संरेखित करने के लिए मजबूत करती है। उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाके। तो वहीं थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने हाल ही में अपने एक बयान में दुश्मनों को आईना दिखाया था कि भारत से उलझने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इसके साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को एक बहुत बड़ी खबर दी थी जिसे सुनकर हर देशवासी भारतीय सेना पर गर्व करेगा। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था, चेन्नई और लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर ने पूरे परिस्थितिकी तंत्र को बदल कर रख दिया है। जहां तक सेना का सवाल है तो अब हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसका 85% हिस्सा भारतीय कंपनियों से है। किसी समस्या के बारे में बात करते समय 4D को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये 4D है, डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप और डिलीवर। गांधीनगर में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम डिजाइन एंड इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस विषय पर आधारित है। इसमें कई रक्षा विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है। खैर, भारतीय सेना मुख्यालय के अधिकारी के इस बयान को आपने बखूबी सुना, जो इस बात को बयां करती है कि अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की तो उसका हाल पहले से ज्यादा बुरा हो जाएगा।